बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पिछले 48 से 72 घंटों में बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आई हैं। सबसे अहम तो ये है कि नाजरीन, पहले कच्चे के डाकुओं ने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को तिगनी का नाच नचा रखा था। चंद दिन कबल 12 पुलिस एहलकारों को फायरिंग करके शहीद भी कर दिया है। इससे पहले भी बहुत से ऑपरेशन उनके खिलाफ होते आए हैं, लेकिन नाकाम रही है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। अब एक बार फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, पंजाब की हो चाहे वो सिंध की हो, उन्होंने एक बार फिर कमर कस ली है और कच्चे के डाकुओं के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन करने का तहिया कर लिया है। इसके साथ साथ नाजरीन, ऐसा लगता है कि दहशतगर्दी का जिन भी बोतल से पाकिस्तान में बाहर एक बार फिर आ चुका है। इसकी वजूहात ये हैं कि पिछले 48 से 72 घंटों में 70 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया है मुख्तलिफ हमलों में। इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के भी लोग हैं और निहत्ते शहरी भी शामिल हैं। सबसे बड़ा हमला तो नाजरीन बलोचिस्तान के इलाके मूसा खेल में हुआ, जहां पर 23 लोगों को बसों से उतार कर शहीद कर दिया गया गोली मार के, और बहुत सारी गाड़ियों को नजरे आतिश कर दिया। इसके साथ साथ नाजरीन, आपको बताता चलूं कि पेशावर, एपी के बलोचिस्तान और बहुत सारे इलाकों में दस्ती बमों से कभी हमला हुआ है तो कभी फायरिंग के वाकयात रूनुमा हुए हैं। ऐसा लगता है कि बीएलए की पुष्पनाई करती हुई रॉ एक बार फिर पाकिस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर करवाना चाह रही है, और पाकिस्तान के हवाले से ऐसा लगता है कि नाजरीन, पाकिस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर करवाकर इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू हाईलाइट किया जा रहा है इन वाकयात को। इसके जवाब में नाजरीन, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने भी दहशतगर्दों के कई मकामात पर अटैक किया, जिसके नतीजे में 40 से 50 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। लेकिन नाजरीन, इन हमलों में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग भी शहीद हुए हैं। मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं कि हम इन हमलों को बहुत आसानी से अपने काबू में कर लेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी एक आला सतह का इजलास बुला लिया है और उस इजलास में कई अहम फैसले भी हुए हैं। और साथ के साथ नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम होना था, उस हवाले से भी नाजरीन कुछ ना कुछ फंडिंग इकट्ठी कर ली गई है। मजीद आपको मैं बताऊं कि मोहसिन नकवी पर इस हवाले से बहुत सारी तनकीद हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि ना तो आप पीसीबी के लिए अहल थे, ना ही वजीर दाखिला बनने के लिए अहल। आपकी असल क्वालिफिकेशन है क्या? इमरान खान साहब भी इन हवालों से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब की $5 मिलियन मालियत प्रॉपर्टी दुबई में है, गंदम स्कैंडल में ये मुलव्विस हैं, फिर मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन इन्होंने करवाया, क्रिकेट तबाह हो चुकी है, इनकी काबिलियत क्या है? मजीद नाजरीन, इमरान खान कहते हैं कि मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार DGISI और जनरल आसिम मुनीर होंगे। जेल में कुछ ज्यादा ही सख्तियां हो रही हैं, लगता है इनकी कांबे टांग रही हैं। उनके डॉक्टर उनके मुतालिक ये कहते हैं कि सरकारी डॉक्टरों की तरफ से गैर जरूरी अद्वियात दी गई। इमरान खान को जब मुझे बताया गया तो मैंने वो अद्वियात लेने से मना कर दिया। फिर इमरान खान ये भी कहते हैं कि चेयरमैन पीसीबी ने कहा क्रिकेट टीम को सर्जरी की जरूरत है, अब हम बांग्लादेश से हार गए, ये सारा नजला एक इदारे पर गिर रहा है। मोहसिन नकवी की क्या क्वालिफिकेशन है, उसे वजीर दाखिला चेयरमैन पीसीबी बना दिया, ये 2008 का नैबज़दा है। मजीद इमरान खान कहते हैं कि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और प्रोफेशनल मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, मजीद महंगाई का दौर आ रहा है, इनके पास कोई प्लान नहीं है, और अगर अवाम तनकीद करे तो ये डिजिटल दहशतगर्द बना देते हैं। फिर कहते हैं कि बांग्लादेश में देखें, अवाम बाहर निकल ली तो हक लिया, सिर्फ भेड़ बकरियां डंडों से कंट्रोल होती है, इंसान नहीं। मजीद इमरान खान कहते हैं मुझे मुल्क की फिक्र है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मेरा मुल्क से बाहर कोई पैसा नहीं, मैं जरदारी नवाज शरीफ की तरह डील नहीं कर सकता। मजीद वो कहते हैं कि मेरा एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं, अगर होगा तो मुल्क के लिए होगा। और वो ये कहते हैं कि बुशरा बीबी और मुझे बहुत ही अनहाइजेनिक कंडीशन में रखा गया है, बुशरा बीबी के कमरे में से तो चूहे मिले हैं। फिर वो ये कहते हैं कि अपील है कि फौज अपना किरदार अदा करे और अपने इस किरदार के को मुस्बत तरीके से अदा करे। इसके साथ साथ नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सदर आरिफ अलवी ने
कोशिशें शुरू कर दी हैं KPK में कि तहरीक इंसाफ को एक बार फिर जोड़ कर रखा जाए और तहरीक इंसाफ को जोड़ लिया जाए। मजीद आपको बताऊं कि हाफिज नईमुर रहमान मस्जिद अक्सा में यहूदी इबादतगाह बनाने का ऐलान नाकाबिले कबूल है। नाजरीन, ये तो वाकई नाकाबिले कबूल है बहैसियत मुसलमान, क्योंकि वो मुसलमानों का एक पहला किबला रहा है। तो इस हवाले से नाजरीन इस तरह के इकदाम इंतहाई नाकाबिले कबूल हैं। फिर मौलाना फजल रहमान ने भी इसी किस्म का बयान दिया और हुकूमत को भी ललकारते हुए और उन पर तनकीद करते हुए उन्होंने ये बात भी कही कि जो कुछ हो रहा है इंतहाई नामुनासिब और गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दहशत गर्दी के ऊपर काबू करना चाहिए, निहत्ते लोगों को की अमवात हो रही हैं। फिर पंजाब में हिम्मत कार्ड का अजरा, 65,000 खुसूसी अफराद को ATM कार्ड दिए जाएंगे। फिर यूटिलिटी स्टोर बंदी से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत समेत दीगर से 4 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया गया। नाज़रीन किराम, अमेरिका ने भी बलूचिस्तान में होने वाले हमलों के ऊपर शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और अमेरिकी सफारत खाने जो पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर है उन्होंने इन हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। हाफिज नईम साहब कहते हैं कि शरीफ खानदान और मंशा ग्रुप की IPPs सालाना कैपेसिटी चार्जेस छोड़ दें तो बिल कम हो जाएंगे। महंगे बिलों ने मुल्की मईशत और सन्नत को तबाह कर दिया है। IPPs को नहीं पाल सकते मजीद। नाजरीन, और ये मकबूल जान भी तनकीद करते हुए कहते हैं मोहसिन नकवी लॉक अप में रहेगा तो इसे पता चलेगा कि लॉक अप होता क्या है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह आपका नासिर, अल्लाह हाफिज।